करना कुछ नहीं है इन्होंने, एक दूसरे को गाली देनी है। एक ही घर की पैदाइश, दोनों एक ही जगह की पैदाइश हैं, दोनों आरएसएस की पैदाइश हैं, दोनों के दोनों, जो केंद्र में बैठे हैं और जो राज्य में बैठे हैं, दोनों की दोनों एक ही बात है जी। हमारे समाज को अनपढ़ और गंवार और बेरोजगार बनाने का काम इन पूरी सरकारों ने, दोनों ने, एक मामा और एक फूफा, दोनों मिलकर के देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो वोट का शेड्यूल है, वो अगर हमारे अपने ही लोग अगर वोट डालेंगे, और निश्चित तौर से सबने मन बनाया हुआ है कि वो राज रानी को ही वोट डालेंगे। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं हूँ घड़ौली वार्ड में, जो कौंडली विधानसभा कहलाती है, और घड़ौली वार्ड में यहाँ पर राज रानी करदम जी जो हैं, आज अपने बीएसपी ऑफिस का उद्घाटन कर रही हैं अपनी वार्ड में। और मैं बता दूं कि प्रत्याशी हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं एमसीडी का, और कई सैकड़ों की तादाद में जो है उनके साथ लोग हैं, और हज़ारों की तादाद में वोटर भी हैं यहाँ पर। वकील साहब, क्या लग रहा है बीएसपी का इस बार? क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी ख़त्म हो गई है। क्या इस इलेक्शन में बीएसपी फिर से उभरेगी? बीएसपी उभरेगी नहीं, बीएसपी इस देश में शासन सत्ता जमात बनने की ओर अग्रसर है जी। और 2024 में बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी जी। और इस निगम का 250 जो सीट है, उसका क्या रहेगा? निगम की सीटों में हमारी बहुत मजबूती के साथ में तैयारी है और हम जीत रहे हैं जी। जिन लोगों की जमानत जब्त हो रही है वो डर की वजह से हस्त-पस्त हो गए हैं और इस वजह से उल जलूल स्टेटमेंट दे रहे हैं जी। बीएसपी की ताकत से वो घबरा रहे हैं। और राज रानी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? राज रानी जी जीत रही हैं, भारी बहुमत से जीत रही हैं। पिछले 2 बार से तो कोई जीत नहीं आ पाई है, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर एक, आप जानते हैं ना कि हमारा समाज बड़ा भोला है, उसे लूट लिया जाता है, कभी फ्री का राशन दे करके, फ्री की बिजली दे करके, फ्री का पानी दे करके। अगर नकद 2 रुपये दे दिए जाएं और आपका 10 रुपये इनडायरेक्टली काट लिए जाएं, तो फायदे में आप या घाटे में हैं, ये तो आप तय करेंगे। बिल्कुल घाटे में ही रहेंगे। आपको 200 रुपये का राशन दे करके, 1000 रुपये की बिजली दे करके, 400 रुपये का पानी दे करके आपके बच्चों को पूरी ज़िंदगी नशे में लिप्त करा दिया जाए। अभी मैं बताना चाहूँगा कि पिछले टाइम आपने देखा होगा कि शराब की बोतल खरीदने पे 1 खरीदो और 1 फ्री। जी जी जी। मतलब हमारे समाज को वो नशेड़ी बनाना चाहते हैं और वोटों को लूटना चाहते हैं। वो तो चाहते ही नहीं है कि हम इस देश में कोई अहम भूमिका निभाएं या इस देश की शासन सत्ता में हमारा अधिकार या हमारा सहभागिता या भागीदारी हो। वो इसीलिए नहीं चाहते और इसीलिए ऐसी प्लानिंग लेकर के आते हैं। पर दिल्ली गवर्नमेंट के तो लोग ऐसे भी कहते हैं कि दारू के साथ 1 बोतल के साथ 1 बोतल मिल रही है, पर नौकरी भी मिल रही है। कितनी नौकरी मिली है? आप ये डाटा आपके पास में होगा कि कितनी नौकरियां मिली हैं हमारे समाज को? जी। जो नौकरियां मिली हैं वो डाटा सबके पास में है और सबके घरों में बच्चे हैं। हमारे बच्चे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं और जब से ये लुटेरे लोग इस देश के अंदर आकर के बैठे हुए हैं, तब से इन्होंने देश के समाज के लिए, देश के लिए और हमारे समाज के लिए तो निश्चय तौर पे कुछ भी नहीं किया। हमारे समाज को अनपढ़ और गंवार और बेरोजगार बनाने का काम इन पूरी सरकारों ने, दोनों ने, एक मामा और एक फूफा, दोनों मिलकर के देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। करना कुछ नहीं है इन्होंने, एक दूसरे को गाली देनी है। एक ही घर की पैदाइश, दोनों एक ही जगह की पैदाइश हैं, दोनों आरएसएस की पैदाइश हैं, दोनों के दोनों, जो केंद्र में बैठे हैं और जो राज्य में बैठे हैं, दोनों की दोनों एक ही बात है जी। वो बड़ा मामा, ये छोटा भांजा, बस इसी तरीके से बात चल रही है। अगर आपकी निगम में सीटें आ जाती हैं और बहुमत आता है, आपका मेयर बनता है, तो आप क्या चाहते हैं कि समाज में या इन वार्ड में, मोहल्लों में क्या काम होने चाहिए? देखिए, इनमें काम तो बहुत होंगे। आपने देखा कि यहाँ पर गंदा पानी आता है जी। हर चौथे 15वें दिन जो है गंदा पानी आता है उसमें, पाइपलाइन में। इस टाइम सीट पे कौन है यहाँ पर? यहाँ पर जो पानी पिलाने की जो गारंटी है, पानी पिलाने का जो क्षेत्र है, वो दिल्ली सरकार के कब्जे में है। जी जी। और जो सीवेज का काम है वो एमसीडी के कब्जे में है। एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। अच्छा। और राज्य जो पानी पिलाने का काम करती है वो राज्य के कब्जे में है। हाँ। तो वो गंदा पानी पिलाओ, लोगों को बीमार करो। हाँ। औरों को मैं क्या बताऊं, मेरी वाइफ जो है 3 साल से बिस्तर पे पड़ी है, उसको जॉन्डिस हो गया था। तो ये काम इन्हीं की वजह से तो हुआ है। जी जी जी। किससे रोए अपना दुखड़ा? जब हमारी अपनी सरकार होएगी, हमारे अपने काम होंगे, चाहे वो
केंद्र हो, चाहे नगर पालिका हो और चाहे वो राज्य सरकार हो। जी। तो जब नीचे से ऊपर तक हमारी सरकार होगी तो हमारे दुखों का निदान तभी होगा, तभी अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस इलेक्शन के लिए, एमसीडी इलेक्शन के लिए? मैं एमसीडी इलेक्शन से इस क्षेत्र के लिए और पूरी दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि बीएसपी के कैंडिडेटों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिला करके उनको बहुमत में जिताएं, बहुमत से जिताएं और नगर पालिका में का मेयर अपना बीएसपी का बनाएं, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो और जो मतलब इस तरीके से नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं हैं उनका निदान हो, क्योंकि हम समस्याएं हमारी हैं, उन समस्याओं का निदान भी हमें करना आता है, बशर्ते कि हमारे पास में पावर हो। जिस दिन हमारे पास में पावर होगी तो हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी ने करके दिखाया। बिल्कुल, अगर पावर आपके हाथ में होगी तो बिल्कुल आप वही काम कर सकते हैं जो समाज हित और देश हित में हो। क्या लगता है इस बार राजरानी जी का सीट आएगी? सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ये हमारा जो वार्ड है, ये पहले भी हमारे जो कोंडली वार्ड था उसमें से हमारी बहुजन समाज पार्टी के 2 बार हमारे काउंसलर जीत चुके हैं जी। और उसका काफ़ी हिस्सा हमारे इसी घड़ौली वार्ड में आया हुआ है। जी जी। हमारे यहाँ पे 92% पॉपुलेशन हमारी एससी की है और ये महिला एससी सीट है। और हमारे लोगों में जो जुनून है वो कैंडिडेट के अलावा सिर्फ पार्टी को ही देखते हैं। यदि हमारा सिंबल है, सब हाथी की वोट देते हैं, तो राजरानी का जीतना निश्चित है और एक मार्जिन वोट से जीतेंगे। सर्व समाज का हमारी पार्टी को सम्मान और मान और वोट मिलता है। हमारे बालकृष्ण जी हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो हमारे पदाधिकारी हैं, और हमारे साथी जो खड़े हुए हैं ये इस मुस्लिम समाज से आते हैं। हज़ार समाज के हमारे पास लोग हैं, कार्यकर्ता भी उनके पास हैं। और हमारे यहाँ पर जो राजरानी जी हैं उनको एक लंबा अनुभव है इलेक्शन लड़ने का, वो 2 बार इलेक्शन लड़ चुकी हैं, उनके पढ़ी लिखी हैं, उनके फादर हमारे आसपास में रहते हैं, वो भी संघर्षशील थे और पुराने बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। और जहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, हमारे गुरुजी हैं, रामचंद्र जी हैं, सब लोग समर्पित हैं। सभी यहाँ पे यंग भी हैं, यंग जनरेशन में भी लोग हमारी वोट देते हैं, और जो पुराने बुजुर्ग हैं उनकी गाइडेंस में ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर से राजरानी जी एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। उसके कुछ कारण भी हैं, जैसे सामाजिक परिस्थितियाँ हमारे देश में चल रही हैं। बाकी पार्टियाँ चोर मौसेरे भाई दोनों इकट्ठे होकर के एक दूसरे को करते हैं, लेकिन उनसे अलग हटके हमारी पार्टी सर्व समाज की बात करती है, और करती नहीं है, काम भी करती है। जिस तरह से नोएडा में हमारा सर्व समाज के लिए जो भी पार्क बने हैं सब लोग जाते हैं। यदि वहाँ हाईवे बना है तो उसमें सर्व समाज के लिए बना हुआ है। यूनिवर्सिटी बनी है वो सर्व समाज के लिए है। तो हमारी जो नेतृत्व करती हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो सर्व समाज के लिए काम करती हैं, और हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है वो सर्व समाज के लिए, इसलिए हमें सर्व समाज पर सर्व समाज की वोटें तो आती नहीं है, ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो वोट का शेड्यूल है वो अगर हमारे अपने ही लोग अगर वोट डालेंगे, और निश्चित तौर से सबने मन बनाया हुआ है कि वो राजरानी को ही वोट डालेंगे, तो हमें सर्व समाज की अगर कुछ वोट भी मिलेंगी तो राजरानी जी की जीत निश्चित है, इसमें 2 राय नहीं है। कितनी वोट है अंदाजन जो अगर आप जीत के लिए आपको वोटों की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, जैसे वोट कास्ट होगा उस परसेंटेज के उससे होता है। हमारा जो कंपटीशन चलता है वो 33% में होता है। यदि हमारा 34% वोट मिलेगा निश्चित ही हम जीतेंगे। और हमने अब तक जो हमारा 30% वोट हमारा लगभग हो चुका है, और ज़्यादा हम करा के इसको हम कम से कम 40% वोट अभी कर देंगे, तो 40% में हम नॉर्मल में जीत के हासिल करेंगे, और राजरानी जी जल्दी निगम पार्षद बन करके हमारे इसमें जाएंगी। जैसा कि हमारे बीच में हमारे पार्षद पद की उम्मीदवार हैं राजरानी करदम जी, और अच्छा खासा उनका वो आ रहा है, और अभी तो हम बिल्कुल सीट निकाल ही लेंगे जी। और अच्छा पब्लिक से भी अच्छा वो मिल रहा है हमें। क्या लगता है कि अगर बिरादरी की बात करें तो सब बिरादरियों का वोट आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर हम बात करें बनिया, पंडित, ठाकुर, मुस्लिम, एससी, क्या इन लोगों के भी वोट आ रहे हैं इन लोगों को? जैसा कि आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी है जी, तो उसमें सभी का योगदान है जी, और सभी अच्छे से वोट करेंगे अब की बार, और हम अपने प्रत्याशी को अब की बार विजयी बनाएंगे।